अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 के 3 के 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 1 नंबर में है पहला पद दिया है यानी कि A1 बराबर दिया है 2 और दूसरा पद डब्बा दिया है A2 और A3 का वैल्यू दिया है 26। हमको A3 का वैल्यू दिया तो हम A3 से ही चलेंगे, निकालेंगे इसको। तो A3 बराबर कितना दिया है 26। तो A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D बराबर 26। A1 का वैल्यू दिया है 2 प्लस 2D बराबर 26। तो यहाँ पर 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2। तो 2D बराबर हो जाता है 26 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 24। अब 2 से कटता है 24, तो 2 कम 2 12 दूना 24 यानी कि D बराबर हो गया 12। हमको अब अगला पद निकालना है यानी कि A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 बराबर होगा पिछला पद में D जोड़ने पर अगला पद निकलता है यानी कि A1 प्लस D। A1 का वैल्यू है 2। तो होगा 2 प्लस 12 बराबर 14। तो खत्म हो जाएगा 14 आंसर। A2 का वैल्यू हो जाएगा 14। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 2 नंबर। दो नंबर में है A1 बराबर तो डिब्बा दिया है यानी कि A1 बराबर हुआ 8। A2 का वैल्यू दिया है A2 बराबर 13 और A3 बराबर 8 डिब्बा दिया है। और A4 बराबर दिया है 3। तब की बार हमको निकालना है A1 और A3। सबसे पहले A2 सम चलते हैं।
A2 बराबर दिया है 13, तो A2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एक घटा के D, यानी कि D बराबर 13। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब पुनः चलेंगे, पुनः A4 बराबर दिया है 3, तो A4 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण में ये दोनों बराबर है, हम घटा लेते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो पहला समीकरण A प्लस D बराबर 13, A प्लस D बराबर 13। दूसरा है A प्लस 3D बराबर 3। घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये दोनों कैंसिल, 3D में से वो D घट जाएगा, तो हो जाएगा -2D, -2D। 13 में से 3 घटेगा तो होगा 10। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि D बराबर होता है वैल्यू -5, -5। D का वैल्यू निकल गया, तो मेरा अब अगला पद निकल जाएगा। अगला पद निकलना है A3, देखते A3 बराबर होगा A2 प्लस D। A2 का वैल्यू है 13, D का वैल्यू है -5। 13 में से 5 घट गया तो 8 हो गया। अब निकलना है A3। A3 तो निकाल लिए, A1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से A प्लस D बराबर 13, तो A बराबर हो जाएगा 13 माइनस D, तो 13 माइनस D का वैल्यू है 8। D का वैल्यू -5, D का वैल्यू -5, माइनस D -5, तो +5, यानी K का वैल्यू हो जाएगा 13, 5, 18। 13, 5, 18 हो गया A का वैल्यू। हमको अब निकल गया A1 और A3।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अगला। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन इसमें A1 का वैल्यू दिया है। A1 बराबर है 5, A2 बराबर ज्ञात करना है, A3 भी ज्ञात करना है, और A4 दिया है। A4 बराबर दिया है, पूर्णांक में दिया 9 पूर्णांक 1/2, इसको तोड़ लेते हैं। 9 दूना 18, 19/2, 19/2। अब हमको A4 दिया है तो A4 से ही हम चलेंगे। A4 बराबर 19/2, तो A4 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 19/2। ए का वैल्यू है 5, यानी कि 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5। 3D बराबर हो जाएगा 19 माइनस 5 दूना 10/2, तो 3D बराबर हो जाएगा 19 में से 10 घट गया तो 9/2। 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो D का वैल्यू हो जाएगा D बराबर 3/2। D का वैल्यू हमको निकल गया। अब हम अगला पद निकाल सकते हैं। अब अगला पद निकालना है A2। A2 बराबर फॉर्मूला होता है A1 प्लस D, A1 प्लस D। A1 का वैल्यू 5, D का वैल्यू निकला 3/2। 3/2, तो दूसरा खट्टाल में हो जाएगा यानी 5 पूर्णांक 3/2। अब हमको निकालना है A3। तो A3 बराबर भी हो जाएगा A2 प्लस D, यानी कि पिछले का पद में D जोड़ते हैं तो अगला पद निकलता है। तो A2 का वैल्यू हो जाएगा 15 10 3 13, 13/2 प्लस D का वैल्यू है 3/2। बिल का जो निकलते हैं, 2 का लग होता है LCM 2, ये हो गया 13 प्लस 3,
क्यों 13 3 16, 16/2 काटेंगे तो 8 दूना 16, तो A3 का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए A3 बराबर हो जाएगा 8। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें A1 का वैल्यू दिया है, A1 बराबर -4। हमको निकालना है A2, A3, A4, A5 हमको ज्ञात करना है। A2 बराबर व्हाट, A3 बराबर व्हाट और A4 बराबर व्हाट, A5 बराबर भी व्हाट और A6 का वैल्यू दिया है 6। तो A1 का वैल्यू दिया है -4 और A6 का वैल्यू दिया है, तो A6 बराबर फार्मूला हो जाए, A6 बराबर दिया है 6, तो हम A6 से चलेंगे। A6 बराबर फार्मूला होता है A+5D, ये घटा करके D होता है, याद रखिएगा, बराबर 6। A1 का वैल्यू हो गया -4, A1 का वैल्यू -4 + 5D बराबर 6, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4, यानी 5D बराबर हो गया 6 में से 6 4 10, यानी कि D का वैल्यू निकल जाएगा 2, यानी कि D का वैल्यू D बराबर 2। D का वैल्यू निकल गया, तो अब हम A2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं। अब इधर देखेंगे हम A2 बराबर हो जाएगा A1 + D, A1 का वैल्यू है -4 प्लस D का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 4 में से 2 घट गया तो -2। इसी प्रकार D का वैल्यू जोड़ते जाएंगे और अगला पद निकलते जाएगा। A3 बराबर हो जाएगा A2 + D, A2 का वैल्यू 2 + D का वैल्यू 2, जोड़ेंगे तो 0। अब फिर A4 हम निकालेंगे, तो A3 में D जोड़ेंगे तो A4 निकलेगा, A4 बराबर A3 की वैल्यू है 0 + 2 बराबर 2, और A5 बराबर भी इसी प्रकार हो जाएगा A5 बराबर A4 + D, यानी कि A4 का वैल्यू है 2 + D का वैल्यू 2, यानी हो जाएगा 4 ही हो गया आंसर A5 का। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें A1 तो नहीं दिया है, A2 दिया है। A2 बराबर दिया है 38 और A3 4 A5 A6 बराबर दिया है A6 बराबर दिया है -22। तो सबसे पहले हम A2 से चलते हैं। तो A प्लस D बराबर हो जाएगा 38। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। पुनः A6 बराबर दिया -22। ये प्लस हो जाएगा इसमें 5D बराबर -22। ये समीकरण सेकेंड। और दोनों समीकरण को हम हल कर लेते हैं। दोनों में A बराबर है तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 - 2 से यानी घटाने से A प्लस D बराबर 38। A प्लस D बराबर 38। यहाँ A प्लस 5D बराबर -22। अब घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ए कैंसिल हो गया। 5D में से वो D घट जाएगा तो -4D बराबर 38 में 38 22 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 5 1 6 60। और इससे काटते हैं 4 एकम 4 15 चौके 60 यानी कि D बराबर हो जाता है -15। D का वैल्यू निकल जाता है -15। अब A का वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से A प्लस D बराबर 38। A -15 बराबर 38। A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15। तो A बराबर हो जाएगा 8 5 13 बाकी 1 3 1 4 1 5 53। A का वैल्यू निकल गया 53। हमको ज्ञात करने के लिए बोलता है A3 A4 A5। A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D और A2 का वैल्यू दिया है A2 का वैल्यू दिया है 38। 38 माइनस D का वैल्यू है -15 -15। तो 8 में से 5 घट गया
तो 3, 3 में से घट गया तो 2, 23, यानी A3 का वैल्यू निकल गया 23। A4 बराबर A3 प्लस डी, A3 प्लस डी। A3 का वैल्यू है 23 माइनस 15, 23 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 8। अब F5 देख लेते हैं, F5 निकाल लेते हैं। F5 बराबर A4 प्लस डी। A4 का वैल्यू है 8 माइनस 15 बराबर माइनस 7, माइनस 7 निकल जाएगा। A5 सबका वैल्यू निकल गया। एक बार फिर समझ देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। वीडियो यहीं तक।